जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी जी की क्लास में। तो दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का जो है री एग्ज़ाम दे चुका है, जो कि 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो हैं तैयार हो जाइए और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं, है ना? जिसमें आपका 5000 प्रश्न होंगे और सभी जो प्रश्न होंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है? और साथियों इसमें जो है आपका 150 सीट करवाएंगे, ठीक है? जो कि मैराथन क्लास रहेगा, ठीक है? और उसमें आपका रहेगा, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1800 से प्लस रहेगा, ठीक है? और जीके जीएस जो रहेगा 2200 से प्लस रहेगा, ठीक है? और हिंदी का जो है ना प्रश्न जो होंगे इसमें 300 से प्लस होंगे, ठीक है? और साइंस का जो रहेगा वो 800 से प्लस है ना प्रश्न रहेंगे, ठीक है? और कह रहा है कि देखिए कि बिहार पुलिस में सफलता पाने के लिए अंतिम मौका है, ठीक है? जो कि संपूर्ण रिवीजन महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से है, ठीक है? और दोस्तों देखिए, आप लोग का भी पीडीएफ भी जारी कर दिया गया है, जो कि आपका मात्र 69 रुपये में मिलेगा, ठीक है? अगर किसी को अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है? अगर कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप 96 61 41 18 पर कॉल करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स में इसमें जो कह रहा है देखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1800 से प्लस रहेगा, ठीक है? जो कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 2010 से 2023 तक पिछले 13 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से चयनित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया गया है इसमें, ठीक है? और संभावित प्रश्न जो है 2200 प्लस है, ठीक है? जो कि केंद्रीय चयन परिषद की वर्तमान पैटर्न के आधार पर आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को संग्रहित किया गया है इसमें, ठीक है? और देखिए इसमें जो है एनसीईआरटी के 6 से 12 किताब के प्रश्न आपको 800 से प्लस मिलेंगे, ठीक है? जो कि केंद्रीय चयन परिषद की वर्तमान पैटर्न के आधार पर 800 प्लस महत्वपूर्ण संभावित एनसीईआरटी प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, ठीक है? तो इसमें है और हिंदी भी है, ठीक है? हिंदी जो कि अभ्यास के प्रश्न है जो कि 280 से प्लस मिलेंगे आपको, ठीक है? जो कि केंद्रीय चयन परिषद के वर्तमान पैटर्न के आधार पर 280 महत्वपूर्ण संभावित हिंदी अभ्यास प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, ठीक है? तो दोस्तों देरी की किस बात का, तो आप लोग है ना प्रत्येक है ना इस वीडियो को है ना देखें, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो दोस्तों आइए चलते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन पे। देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है? किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है? कह रहा कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताकार समूह में सी का आशय क्या है? तो हो जाएगा कोर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू? कोर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा और मौलिक समीक्षा, ठीक है? मौलिक अधिकार, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कह रहा किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है? कह रहा कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन, हाँ विंबलडन, ठीक है? कौन सा होगा? विंबलडन होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। करा कि आर्किपेलागो का आशय क्या है? तो हो जाएगा आपका द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा, ठीक है? करा कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा कि द सी ऑफ है ना ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, तो चंद्रमा पर हो जाएगा। ठीक है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, तो चंद्रमा पर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, तो 1928 में स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है PSLV शब्द संक्षिप्त का तात्पर्य क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटी सिक्यांग है। क्या हो जाएगा, है ना, यांगटी सिक्यांग हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को देखें, लास्ट तक वीडियो देखें। ठीक है, देखिए कह रहा है किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात के बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग है ना ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है, तो कलकत्ता, है ना, कलकत्ता स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, कह रहा है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य के संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने, है ना, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 1858 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1858 ईस्वी में किया गया था। कह रहा जंप, है ना, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, तो बास्केट बॉल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आपका बास्केट बॉल जो है ना जंप बॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी जल का निम्नगन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है, तो उत्प्लवन केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लवन केंद्र कहलाता है। ठीक है, कह रहा अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है, तो प्रत्येक भाग एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किसके द्वारा हुई, तो मार्ले मिंटो के सुधार, है ना, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा कि स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो अमेरिकी सेना के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, अमेरिकी, है ना, सेना के द्वारा स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, तो गणासा कहा जाता है। क्या कहा जाता था, तो गणासा कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा राजा राम मोहन राय के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन क्या था, तो होगा ब्राह्मण समाज होगा। क्या होगा, ब्राह्मण समाज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा कि थायोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैडम ब्लास्की के द्वारा। ठीक है, कह रहा इक्वाडोर का चिंपैरोजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है, तो शांत में आता है। क्या किस में आता है, शांत में आता है। ठीक है, कह रहा विद्युत माप यंत्रों के विद्युत ऊर्जा में किसमें रूपांतरित होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, किसमें होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में होता है रूपांतरित। ठीक है, तो वही लिख दिया है कि विद्युत माप, है ना, माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा है किसमें रूपांतरित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कर उच्च तापमान को किससे नापा जाता है, तो ताप विद्युत पैरोमीटर, है ना, कर उच्च ताप को किस में नापा जाता है, तो ताप विद्युत पैरोमीटर में। ठीक है, कर चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हाँ ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, आगे जो है करा कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जब क्या होता है, तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है। क्या होता है, वेग और
ऊर्जा जो होता है नियत रहता है, ठीक है। कह रहा पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है, तो मैक है। क्या हो जाएगा आपका, मैक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथि जो शरीर के तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है, तो आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों, क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र के केंद्रित होता है। क्या होता है, ताप छोटे क्षेत्र के केंद्रित होता है, ठीक है। कह रहा है गेहूँ किस जलवायु का फसल है, तो शीतोष्ण जलवायु का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु का हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा स्टैलेक्टाइट जो स्थलकृत का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, भूमिगत जल के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो संविधान है ना, संविधान। कह रहा नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो संविधान के द्वारा, ठीक है। कह रहा पंचशील का है ना, पंचशील किन देशों के बीच समझौता हुआ, और भारत और चीन के बीच में, है ना, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, तो कौन हो जाएगा आपका, भारत हो जाएगा, ठीक है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। कह रहे राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है, तो संप्रभुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है, तो हो जाएगा यूनिसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यूनिसेफ हो जाएगा, ठीक है। कह रहा एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गति का तृतीय नियम पर, है ना, गति के तृतीय नियम या न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा कि किसी खिलाड़ी के उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो रुद्र प्रताप सिंह को। किसको मिला था, तो रुद्र प्रताप सिंह को मिला था, ठीक है। यूरो सेकेंड नॉर्मस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो प्रदूषण नियंत्रण से है। किससे है, प्रदूषण नियंत्रण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला जो है ध्यान दीजिए, कह रहा कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो पंजाब से। कहाँ से है, पंजाब से जो है कूका आंदोलन है ना संबंधित है, ठीक है। कह रहा ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है, तो E.M. पोस्टर को, है ना, किसका है ना, E.M. पोस्टर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि आज नवरत्न का अर्थ क्या है, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया ऊर्जा है, ठीक है। कह रहा है किसी भारतीय भाषा को बोलने वाला लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। क्या, बांग्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बांग्ला हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि शब्द इड है ना किससे संबंधित है, तो आत्ममोह से है। किसमें है, आत्ममोह से, सॉरी, आत्ममोह से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ना स्थित है, ठीक है। कह रहा गुप्त संवत का कब है ना प्रारंभ हुआ था, तो 319 ईस्वी में हुआ था। 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा कि फसलों पर DDT का छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो वायु और मृदा तथा जल अन्य प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। कह रहा कि फसलों पर DDT का छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो वायु, मृदा अन्य मृदा या मिट्टी अन्य तथा जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो फेफड़ा होता है। क्या होता है, तो फेफड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है, कह रहा कि मियोसिस क्या है, मियोसिस जो है अन्य अर्धसूत्री विभाजन है। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है, तो गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है। कह रहा हनूज दिल्ली दुरस्त अन्य अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, ठीक है। किसने क्या, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। अगला चलिए,
कह रहा कि तोलक पीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से। किससे है? तो व्याकरण से संबंधित है। ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी था। क्या था? कृष्णागिरी जो था काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम था। ठीक है। कह रहा संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा। कौन सी झील हो जाएगा आपका? बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला। कह रहा कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त था। कौन था? नरगिस दत्त था। ठीक है। कह रहा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 में हुआ था। ठीक है। अगला चलिएगा। कह रहा है कि मॉडरेट किसमें संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क से, है ना। किसे है? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। ठीक है। कर संरचना संबंधित सुधार के लिए गठित समिति कौन थी? तो चिलैया समिति। कौन सा है? चिलैया समिति होगा। ठीक है। कर समुद्र तल के बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। कितना है? तो 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि उड़ीसा राज्य बिहार में से पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था कब? तो 1936 ईस्वी में, है ना। कब बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। ठीक है। कह रहा है बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो इसमें हो जाएगा आपको 534 प्रखंड है या ब्लॉक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण अंडावनी है। कौन है? लाल कृष्ण अंडावनी है। ठीक है। कह रहा है डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला चलिएगा। कह रहा है कि किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद को। ठीक है। कह रहा है 123 समझौता किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता से। ठीक है। किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था। क्या था? हर्यक था। ठीक है। कह रहा महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया गया था? तो सारनाथ, है ना। क्या? सारनाथ में। ठीक है। कह रहा हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। ठीक है। कौन हो जाएगा आपका? लोथल हो जाएगा। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो आपका लोथल होगा। ठीक है। कह रहा कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राज तरंगनी था। क्या था? राज तरंगनी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि अमेरिकी के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। अधिकतम 2 बार जो है अमेरिकी के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है। कह रहा कि चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा कि अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो कौन हो जाएगा? नेपाल नगर हो जाएगा। कौन सा होगा? नेपाल नगर होगा। ठीक है। कह रहा कजरी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो है ना कजरी लोक नृत्य है। ठीक है। अगला चलिए। अगला कह रहा है कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाता है। और किसी में दिया रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग में दिया रहेगा। ठीक है। कह रहा कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरणें, है ना। किसमें होगा? तो गामा किरणें हो जाएगा। ठीक है। अगला चलिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? तो आपका चांदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। कह रहा एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है ना। कह रहा एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। ठीक है। कह रहा ईसीजी किससे संबंधित है? तो हृदय से है। किससे हो जाएगा? हृदय से। ठीक है। कह रहा है कि EDU इन
अस किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। ठीक है। कह रहा 4G मोबाइल तकनीकी किसने प्रारंभ किया था? तो चीन ने। किसने प्रारंभ किया था? तो चीन ने किया था। ठीक है। कह रहा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है। आगे कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर्रा उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है। कह रहा किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने, है ना, अकबर ने। ठीक है। कह रहा अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदार के साथ। किसके द्वारा? जमींदार के साथ किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन से मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। करा शेर ए पंजाब के नाम से कौन सा मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन जो थे भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता थे। ठीक है। आगे चलिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम, है ना। कौन था? आत्माराम पांडुराम था जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है। अगला चलिएगा। कह रहा कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, है ना, किया था। ठीक है। कह रहा कि कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है ना। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य, है ना। कौन? गीता रहस्य। ठीक है। कह रहा कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में जो है अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा दोमट्टी मिट्टी में मिट्टी के कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलता है ना। सभी प्रकार के कण मिलता है। ठीक है। कह रहा भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा का संकट कब हुआ? तो 1970 और 1980 के दौरान। ठीक है। चलिए। कह रहा कि सौर विकिरण किस प्रास में दिखता है? तो 480 से 780 nm तक, है ना। कह रहा है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में। कहाँ है? चीन में जो है तकला मकान मरुस्थल है। ठीक है। कह रहा कि बलन क्रिया के किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। ठीक है। किसका है? पर्वत निर्माणकारी बल का है। ठीक है। अगला जो है ध्यान दीजिएगा। कह रहा महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से। किससे हुए, है ना, किससे हुआ? कैसे हुआ? तो विवर्तनिक क्रिया से हुआ। ठीक है। कह रहा हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। ठीक है। बाब अल मंदेब। ठीक है। अगला जो है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। ठीक है। कर अरब सागर के पानी का औसतन खरापन कितना है? तो 35 ppt है। ठीक है। कह रहा है विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। चीन जो है ना विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है। अगला कह रहा है ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। कह रहा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है। कह रहा कि खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है। अगला जो है कह रहा पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो हाइलाफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलाफाइट कहते हैं। ठीक है। कह रहा शाहवानी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा, है ना। किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है पानी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। और खाद्य पदार्थ को फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। कह रहा कि भूर्ण किससे मिलता है? तो बीज से मिलता है। किससे मिलता है? आपका बीज से मिल जाएगा। ठीक है।
अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। कह रहा मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन के आधार पर। ठीक है। कह रहा कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। ठीक है। अगला कह रहा कि 2G स्पेक्ट्रम में अगर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो जनरेशन के लिए। किसे है, तो जनरेशन के लिए संबंध है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो श्री दीप नारायण सिंह के, है ना, श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है। कह रहा किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो श्री दीपनगर सिंह से। ठीक है। कह रहा हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स के कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। ठीक है। अगला जो कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है। कह रहा राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरवा के, है ना, मुरली भरवा के निवासी थे। ठीक है। कह रहा श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे, तो पुरुलिया से, है ना, पुरुलिया से। कहाँ से थे, पुरुलिया से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा कि दक्षेस की वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो आपका 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। कह रहा कि भारत में भूदान के ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है। कह रहा भारत में भूदान एवं, है ना, ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ठीक है। कह रहा किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो स्विट्जरलैंड, है ना, कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है। अगला जो है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। देखिए अगला जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में हुआ था। ठीक है। कह रहा सूफी किस रूप से जाने जाते हैं, तो मुस्लिम संत के रूप से जाने जाते हैं, ना, मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि किस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध का दृश्य रिहर्सल कहा जाता है, तो स्पेन का गृह युद्ध। ठीक है। क्या होगा, स्पेन का गृह युद्ध। ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। कह रहा सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1930 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किनका उपनाम सीमांत गांधी था, तो खान अब्दुल गाफर खां। ठीक है। खान अब्दुल गाफर खां का। ठीक है। कौन सा उपकरण वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है, तो बैरोमीटर। ठीक है। कौन सा उपकरण वायुदाब को मापने के लिए होता है, तो बैरोमीटर होगा। ठीक है। अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो 0.03% होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन होता है 78% होता है, और ऑक्सीजन जो होता है कितना होता है, 21% होता है। ठीक है। कह रहा समान दाब वाले स्थानों में गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो समदाब रेखा कहलाती है। क्या क्या कहलाती है, समदाब रेखा कहलाती है। ठीक है। कह रहा आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या है, तो सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है। अगला जो कह रहा कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ठीक है। कह रहा भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह रूप रुपया किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर उदय कुमार ने। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में, है ना, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है। कह देगा कि उत्तराखंड में जो है फूलों का घाटी स्थित है। ठीक है। अगला जो कह रहा है कि रेड क्रॉस संस्था का स्थापना कौन थे, तो जीन हेनरी ड्यूनेट, है ना, ड्यूनेट थे। ठीक है।
देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सा पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, है ना। कौन बना था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी बना था, ठीक है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. हुम था। कौन थे? A.O. हुम था, ठीक है। अगला जो कह रहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 ईस्वी में, है ना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, ठीक है। कह रहा है नगर निगम, ठीक है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर होते हैं, ठीक है। कह रहा कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, ठीक है, ब्यौरा ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले को स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1765 ईस्वी में, है ना। कब पारित किया गया? तो 1765 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। कह रहा मरुद्भिदी अनुकूलन के पत्तियां किस रूप से रूपांतरित हो जाती है? तो शूले में, है ना, शूले में, ठीक है। अगला कह रहा कि शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो प्राइमेटस में। किसमें? प्राइमेटस में, ठीक है। कह रहा किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़ बनते हैं? तो अर्धसूत्री में, है ना। किसमें बनती है? अर्धसूत्री में बनती है, ठीक है। कह रहा मेढक का टेडपोल किस रूप से अनुकूलित होता है? तो एमोनोटेलिक, है ना, एमोनोटेलिक के द्वारा, ठीक है। कह रहा जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। कह रहा कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा लेके जाती है, ठीक है। अगला जो है कह रहा कि अल्काइन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n-1 होगा, ठीक है। अगर अल्किन का पूछ देगा तो हो जाएगा CnH2n होगा, ठीक है। अगर अल्किन का पूछ देगा तो क्या होगा? CnH2n और प्लस में 2 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक के रूप में उपलब्ध यंत्र क्या है? तो GM गणक है। क्या हो जाएगा? GN गणक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है कह रहा कि पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन सा पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो नेफ्था, डीजल, ऑयल और केरोसिन, ठीक है। कह रहा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन से पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो नेफ्था, डीजल, ऑयल हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? तो 1881 ईस्वी में। कब हटाया गया था? 1881 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो कुत्ता था। कौन हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। कह रहा न्योलिथिक का अर्थ क्या है? तो नवपाषाण काल है ना। कौन हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा। कह रहा मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो राजगृह था। क्या था? राजगृह था, ठीक है। अगला चलेगा पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों का अनुसंवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परिस्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है, ठीक है। अगर ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए करा कौन सा शहर भारत के कॉटन पॉलिश के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंबई, ठीक है। करा कौन सा शहर भारत के कॉटन पॉलिश के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा कौन? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। करा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, ठीक है। करा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला हो जाएगा, है ना, जो कि पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी कल्पना चावला, ठीक है। अगला चलिए करा कि रहीमतुल्ला कप किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन से। किसे? बैडमिंटन से, ठीक है। करा द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो हिरोशिमा होगा, ठीक है। क्या होगा? हिरोशिमा होगा, ठीक है। करा कि उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है? तो शलाका कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं।
कोशिका है जो सभी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। कोई कोई जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, तो कोई कोई जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एक कोशिकीय केचुआ हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है। ये सब जो है सभी एक कोशिकीय जीव हो गया, ठीक है। और मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब सभी हो गया बहुकोशिकीय हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा एडिविट भोजन में क्या क्या होता है, तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है, ठीक है। क्या होता है, रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है, ठीक है। करा एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्हित होगा, क्या होगा, ऋण होगा, क्या होगा, ऋण होगा, ठीक है। करा खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है ना, क्यों होता है, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। करा प्रकृति रबर का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन है, क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन होगा, ठीक है। करा रेशम के सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है ना। रेशम के उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है छोटू। अगला जो है, करा की पूर्वी घाट यानी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। देखिए बाबू इसमें जो सभी है क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, करा की सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा, ठीक है। करा अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर में, है ना। कहाँ लागू हुआ 370, तो जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। अगला जो है, करा कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है, ठीक है। करा शाहनामा किसकी कृति है, तो फिरदौसी का है, किसका हो जाएगा, फिरदौसी का हो जाएगा, ठीक है। शाहनामा किसकी कृति हो जाएगा, तो फिरदौसी का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुराम ने किया था, किसने किया, यानी आत्माराम पांडुराम ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े के भोज्य पदार्थ क्या है, तो शहतूत की पत्ती है, क्या हो जाएगा, शहतूत की पत्ती हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, तो लोथल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लोथल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजवंश की पराजय से समाप्त हुआ, क्या हुआ, राम राय, है ना, क्या हो जाएगा, राम राय हो जाएगा, ठीक है। कह रहा चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में अन्य भारत आया था, ठीक है। अगला जो है, सर्प दंश में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में सबसे बड़ा तंत्र कौन हो जाएगा, तो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है, तो 280 दिनों का होता है, कितना होता है, 280 दिनों का होता है, ठीक है। कह रहा माइका क्या है, तो विद्युत का एक कुचालक है, क्या है, विद्युत का कुचालक है। माइका क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक, जिससे आपका करंट प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। कह रहा STD से क्या तात्पर्य है, तो साइबर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर सरल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, ठीक है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ईख में, है ना। ईख जो है ना, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, करा येलो केक नामक वस्तु का तस्करी की जाती है, क्या कहलाता है, तो यूरेनियम ऑक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है, यूरेनियम ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। करा मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ना, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से जो है ना मोती बना होता है, ठीक है। चावल का दाना क्या है, चावल का
दाना क्या है, एक बीज है, क्या है, एक बीज हो जाएगा, ठीक है। कह रहा गोदान उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा, तो प्रेमचंद्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा, प्रेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1942 में हुआ था, ठीक है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा कि नाला पहाड़ किसे किसे कहते हैं, तो नीलगिरी का, है ना, किसको कहते हैं, नीलगिरी को कहते हैं, ठीक है। कह रहा IST का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम, ठीक है। अगर कह देगा कि IST का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में, है ना, कहाँ है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 में हुआ था, कब हुआ था, 2005 में हुआ था, ठीक है। कह रहा टेनिस खिलाड़ी के राफेल नडाल किस देश का है, तो स्पेन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि जिंड अवस्था किनका किताब है, तो प्रासियों का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रासियों का हो जाएगा, ठीक है। करा डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल से, किसे, है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है डूरंड कप, ठीक है। करा एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, तो गिर, है गिर वन गुजरात में, ठीक है। करा कि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, तो गिर वन गुजरात में, ठीक है। कह रहा कि भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने के अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। कह रहा भारत में न्यायपालिका कैसा है, तो स्वतंत्र है, कैसा है, तो स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। कह रहा राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राष्ट्रपति का होता है, किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई है, तो इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ है, कौन सा देश में, तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम, हाँ ना, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथ थे, ठीक है, कौन हो जाएगा, है ना, MS स्वामीनाथ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है, तो केरल के हो जाएगा, किससे हो जाएगा। अगला है, करा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, है ना, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो अप्सरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत UN का सदस्य किस वर्ष बना, तो 1945 ईस्वी में बना, कब बना, तो 1945 ईस्वी में भारत का UN, है ना, सदस्य बना, ठीक है। कह रहा पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है, तो 71% है ना, कितना परसेंट है, 71% क्या है, पानी का आवरण है, और 29% जो है आपका पृथ्वी है, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा कि किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है, तो सिक्किम में, है ना, नाथुला दर्रा की, है ना, कहाँ है ना स्थित है, तो है ना सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। झूम क्या है, तो खेती का एक प्रकार है ना, झूम क्या है, तो खेती का एक प्रकार हो जाएगा, ठीक है। कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो हेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेग हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, करा कि कौन सा आयुर्वेद का जनक के रूप में जाना जाता है, तो चरक, है ना, क्या हो जाएगा, चरक हो जाएगा। करा विश्व व्यापार संगठन के, है को पहले क्या कहा जाता है, तो गैट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैट कहा जाता है, ठीक है। किन्हें 2004 पुरस्कार दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, है ना, किसको, है ना, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, ठीक है।
आगे कह रहा है कि सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है ना। कह रहा सितारों को एक समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। कह रहा हैलो धूमकेतु कितने वर्षों का अंतराल में एक बार दिखाई देता है, तो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, कौन, क्या, धूमकेतु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु का जो है पोंगल है। ठीक है, कह रहा अन्ना हजारों को किस नाम से जाना जाता है, तो किसान आबू राव है ना, किसान आबू राव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा कि कौन से स्तनधारी जंतु उड़ सकता है, तो चमगादड़। ठीक है, कौन सी स्तनधारी जंतु उड़ सकता है, तो चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है ना। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। अगर पूछेगा कि सभी विटामिन किस में पाया जाता है, तो पका पपीता में पाया जाता है। ठीक है, कह सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, किसके क्षेत्र में, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसको मिला था। ठीक है, कह महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन में है ना। किसमें, ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, करा नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, तो रंग भेद होता है। क्या होता है बाबू, है ना, रंग भेद होता है। ठीक है, क्या होता है, रंग भेद होता है। ठीक है, करा भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, किसने, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अगला करा कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में, है ना, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, करा किस तरल के समय ने सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, तो अल्कोहल, है ना। क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि नॉन स्टिक खाना पकाने बर्तन के ऊपर है ना किस पदार्थ का आवरण होता है, तो टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। ठीक है, अगला चलिए। कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल गेट्स, है ना, सॉरी बिल गेट्स के, है ना। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है, कह रहा फलेरिया किसके कारण होता है, तो मच्छर के काटने से होता है ना। फलेरिया किसके कारण हो जाता है, तो मच्छर को काटने से आपका फलेरिया नामक बीमारी धर लेता है। ठीक है, अगला चलिए। करा लोहे के गैल्वनाज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक या जस्ता को, है ना, जिंक या जस्ता। ठीक है, करा भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया, तो आर्यभट्ट, है ना। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया, तो आर्यभट्ट के नाम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा मानव की श्वास नली प्रणाली का हिस्सा क्या है, तो नाक एवं फेफड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाक एवं फेफड़े हो जाएगा। ठीक है, करा वसा और तेल क्या है, तो लिपिड है। क्या हो जाएगा, आपका लिपिड हो जाएगा। ठीक है, वसा और तेल क्या है, तो लिपिड होगा। ठीक है, करा विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा, तो आंवला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा, तो आंवला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम चिन्ह का अर्थ क्या है, तो समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या है, तो पेंसिलिन हो जाएगा। ठीक है, कहेगा कि पेंसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, करा फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल में को कहते हैं, तो ल्यू, हाँ 16 कितना हो जाएगा, 14वां हो जाएगा। ल्यू 14वां होगा। ठीक है, सॉरी ल्यू 16वां होगा। आगे चलिएगा। कह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे, 1915 में जो है आने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और कब गए थे, 1995 में गए थे। ठीक है, अगला जो है, कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए, तो चूड़ामान, है ना। क्या हो जाएगा, चूड़ामान हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि फॉवर्स वनस्पति किससे संबंधित है, तो अल्पाइन वंश से। किसे, अल्पाइन वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ, तो 1992 ईस्वी में, है ना। कब हुआ, 1992 ईस्वी, है ना,
ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया गया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। 13वीं शताब्दी के किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग किया है? तात्पर्य 16वीं शताब्दी बराबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ बोध के समान था, तो हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि मंगोला के वंश मुगल कहाँ का मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया का। ठीक है। कह रहा मंगोलों के वंश मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो हो जाएगा मध्य एशिया का हो जाएगा। ठीक है। कह रहा किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन का, है ना, किसको? सुंदर लेखन को। ठीक है। अगला जो हो जाएगा, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में है ना। कहाँ? तंजावुर में है ना। कर 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया? स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। कहा लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार के लोकशाही की यह भाषा किसने की थी? तो अब्राहम लिंकन ने किया है। किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो 21 वर्ष रखा गया है। कितना वर्ष? 21 वर्ष। ठीक है। चलिए, कर संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीतिशक सिद्धांतों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी? तो 42वें पर, है ना। करा कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को, है ना। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। करा गीतांजलि एक्सप्रेस किस के बीच चलती है? तो हावड़ा मुंबई के बीच, है ना। हावड़ा और मुंबई के बीच चलता है। ठीक है। अगला चलिए, कह रहा है कि पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम में, है ना। कहाँ? विशाखापत्तनम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है। कह रहा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में है। कहाँ हो जाएगा आपका? बड़ौदा में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छोटू, ध्यान दीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। बिहार पुलिस में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और भी पूछेगा। कह रहा कि देखिए, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या? ठीक है। क्या होगा? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो H2SO4 का, है ना। H2SO4 का। ठीक है। कार्य सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? तो हाइलाइट होगा। क्या होगा? हाइलाइट होगा। ठीक है। करा कि नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है। क्या होता है? फाइलेरियासिस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा।
अगला जो कह रहा है कि भोजन का पाचन समान रूप में किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। किस में होता है, छोटी आंत में जो है अन्न भोजन का पाचन होता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी का रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, कह रहा कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, कह रहा वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ था, तो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, और स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस राज्य में इकट्ठा करता है, तो गृह कर क्या हो जाएगा, गृह कर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिएगा, कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देवदास में है। कहाँ, देवास में। कहाँ हो जाएगा, देवास में हो जाएगा। ठीक है, कह रहा सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जाना जाता है, तो महाधमनी, जो कि अयोटा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2 होगा। क्या होगा, CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा कि एल्बो जॉइंट किस प्रकार के जॉइंट है, तो हिंग जॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंग जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा प्रकृति वर्ण के सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, कह रहा ध्वनि की तीव्रता किसे निर्धारित होती है, तो आयाम से होती है। किससे होती है, आयाम से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा कि सीडस क्या है, आपका घातक मृत्यु रोग है। क्या है, घातक मृत्यु रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एटिनल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रक्तचाप घटाने के लिए। ठीक है, एटिनल किस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रक्तचाप घटाने के लिए लाया जाता है। ठीक है, कह रहा पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरीन युक्त पानी रोग का कीटाणुओं से क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, कह रहा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो थॉमसन जेफरसन ने किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक है, कह रहा कि ISS की वह परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ठीक है, ISC का परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ठीक है, कह रहा नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगा, है ना। गोदावरी को बूढ़ी नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि होता है। क्या होता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि जापान, जर्मनी, इटली के मिलकर किस गुट का निर्माण किया है। ठीक है, तो धुरी शक्ति का, किसका हो जाएगा, धुरी शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है किस कारण के आकाश का रंग नीला दिखाई देती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि आकाश में तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चींटी के मधुमक्खियों काटने में उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक। अगर बिच्छू के पूछ देगा तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ठीक है, टमाटर में मौलिक अम्ल होगा, सॉरी सेब में मौलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिएगा, अगर पूछ देगा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होगा। कौन होगा, सिट्रिक अम्ल होगा। और नींबू में सिट्रिक होता है। और पूछ देगा इमली में क्या होगा, तो टाइटेरिक अम्ल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो महाधमनी एवं बाएं निलय में, है ना। महाधमनी एवं बाएं निलय में जो है मानव हृदय का शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, कह रहा शरीर में ध्वनि अंदर, है ना, और क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है ध्यान दीजिएगा,
अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू। कह रहा कि तारक रश्मि रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो तारकाय से, तारकाय से निकलता है, ठीक है। कह रहा जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। कह रहा किस पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ाने से क्या है ना क्या घटती है? तो गैस का, है ना, क्या घटती है? तो गैस का, है ना। अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होता है, ठीक है। कह रहा कि भारतीय राजनीतिक कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के, है ना। किसके हो जाएगा? तो विधायिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा कि बर्जियान संप्रदाय किस धर्म का है? तो बौद्धों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? है बौद्धों को जो हो जाएगा बर्जियान और संप्रदाय का धर्म है, ठीक है। कह रहा है नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक से हुआ। किससे? अमरकंटक से हुआ, ठीक है। कह रहा किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो जयपुर को, है ना। जयपुर को जो है ना गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक लड़ी गई थी, ठीक है। कह रहा है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक, ठीक है। कह रहा उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो बज्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बज्जी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशा लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है, कह रहा है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है कि लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। कर अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम पश्चिम से पूर्व करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा स्वेज नहर भूमध्य सागर के किसे जोड़ती है? तो लाल सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? लाल सागर को, ठीक है। कह रहा कि समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो जापान के हो जाएगा। किस देश के हैं? तो जापान का हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। कह रहा नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा नेफ्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। कह रहा एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो विद्युत धारा का हो जाएगा, है ना। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व के सिद्धांत के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। कह रहा देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनको पास जोत क्षेत्र होता है, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। कितना? 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था, ठीक है। कह रहा कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो द विंसी, ठीक है। किसका हो जाएगा? लियोनार्डो द विंसी होगा, ठीक है। कह रहा अफ्रीका का आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी हो जाएगा? तो नासेर होगा। क्या होगा? नासेर हो जाएगा आपका। चलिएगा
करा कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो तक्षशिला में। कहाँ थी, तक्षशिला में जो था बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। ठीक है। करा किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन के किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वन रोपण के द्वारा, है ना। वन रोपण के द्वारा जो है मरु क्षेत्र मृदा को अपरदन को, है ना, रोका जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि गंगाधार कला किसका मिश्रण था, तो मूर्ति कलाओं के भारतीयों और यूनानियों की शैलियों का। ठीक है। करा गृहस्थियों के द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक था। ठीक है। अगला चलिएगा, करा भारत में राष्ट्रपति आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, तो उत्पाद और आय विधि के द्वारा। ठीक है। उत्पाद और आय विधि द्वारा किया गया था। ठीक है। करा कि फासिज्म किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है, तो एक दलीय पद्धति में, है ना। क्या, एक दलीय पद्धति में होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली अन्य और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों क्या कहलाती है, तो जलभर कहलाती है। ठीक है। यह जल भृत बोलिए। ठीक है। कह रहा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला जो है, करा कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1969 में किया गया था, है ना। राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1969 में किया गया था। ठीक है। अगला जो कह रहा है, कह रहा कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम और राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान होगा। ठीक है। कह रहा भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। कह रहा कि शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है, तो आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा। ठीक है। आने वाले सौर विकिरण हो जाएगा। ठीक है। कह रहा टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, तो लाल भूभाग है। क्या है, लाल भूभाग हो जाएगा। ठीक है। कह रहा तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाता है छोटू, तो श्रृंखला बंधन कहलाती है। ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है छोटू। ठीक है। इसलिए है कि लास्ट तक वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दें और दोस्तों के यहाँ, है ना, शेयर कर दें। ठीक है। करा कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। क्या होगा, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होगा। ठीक है। करा एमसीबी जो लघु पठन के मामल में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, करा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है, तो उभयधर्मी अम्ल हो जाएगा। क्या होगा, उभयधर्मी अम्ल होगा। ठीक है। क्लियर। अगला चलिए, करा कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है कौन है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। करा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है, जब प्रवर्तन सतह के ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो। ठीक है। आगे चलिएगा, करा कीट किस समुदाय से संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। किसे है, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है। गैमेट का शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। किसने किया, मेंडल ने किया था। ठीक है। करा रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल ने किया। किसने किया, हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक है। कह रहा है कि रबड़ से स्टील अत्यधिक लचीला होता है, क्यों, क्योंकि प्रतिफल का विकृत के अनुपाल अधिक है। ठीक है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके, फ्रांस और चीन होगा। ठीक है। कह रहा जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, कौन हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा छोटू, तो असम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के अच्छाई को प्रमुख कारण क्या है, तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति, ठीक है। कह रहा है कि गंगा नदी के सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो जर्मनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा, ठीक है। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो औद्योगिकरण, है ना। क्या होगा, औद्योगिकरण होगा, ठीक है। अगला जो है कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था, तो बोरी बंदर, है ना। क्या हो जाएगा, बोरी बंदर महाराष्ट्र, ठीक है। कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसूनी के समय आर्द्र पवन, है ना, पवनी कहाँ बहती है, समुद्र से स्थल की ओर, है ना, समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। चलिएगा अगला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, तो क्या हो जाएगा, थीमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीमेटिक हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो घास से है, ठीक है। किससे है, हाँ घास से, ठीक है। कह रहा है तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो रोडवेज है। क्या हो जाएगा, आपका रोडवेज हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होगा, तो उत्पादन के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार से मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करा कि ऋग्वेदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो ग्रामनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रामनी कहा जाता है, ठीक है। करा किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था, तो जनवरी 2004 में, है ना। कब बनाया गया था, जनवरी 2004 में बनाया गया था, ठीक है। करा चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है, तो 1/6 भाग होता है। कितना होता है, 1/6 भाग। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 kg है, तो है ना चंद्रमा पर हो जाएगा कितना, 10×60 मतलब 10 kg का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कर सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे, ठीक है। क्या, विकास जिसमें पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे, ठीक है। खरा उत्तक जो पौधे में जल परिवहन की मदद करता है, तो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका जाइलम है ना। जाइलम के द्वारा होता है पौधे में जल का परिवहन होता है, ठीक है। और फ्लोएम के द्वारा जो होता है खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, ठीक है। कारण मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 29 हो जाएगा। कितना होगा, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होगा, तो 29 होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा का पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का, है ना। किसका हो जाएगा, यूरेनियम का हो जाएगा। कह रहा है केचुआ में श्वसन अंग का नाम क्या है, तो गीली त्वचा हो जाएगा। क्या होगा, गीली त्वचा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है करा हुआ गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, क्या कहलाता है, तो प्रस्वदन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रस्वदन कहलाता है, ठीक है। करा चलते हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो गति ऊर्जा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ध्यान दीजिएगा। करा पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ती है, तो ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। और मनुष्य जो है जीव जंतु है, मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। करा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। करा अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है, तो जंजीबार है। क्या है, जंजीबार हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, करा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो भानु अथैया था। कौन, भानु अथैया हो जाएगा, ठीक है। करा श्रम विभाजन को धारणा का समर्थन किसने किया था, तो एडम स्मिथ ने किया था। किसने, एडम स्मिथ ने किया था, ठीक है। करा लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का आशय क्या है, तो स्थानीय सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि राजनीति नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, तो ग्राम पंचायतों का आयोजन। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन हो जाएगा, ठीक है। करा किस युद्ध ने भारत फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था, है ना। करा किस युद्ध ने भारत फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था, तो वांडीवाश की लड़ाई में, ठीक है। किसमें, वांडीवाश की लड़ाई में जो है भारत फ्रेंच शक्ति का समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगला चलिए, करा कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था, तो रॉक एडिक्ट कितना हो जाएगा, 13वां, ठीक है। आगे चलिएगा, माया अनफॉर्मेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, तो ममता बनर्जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ममता बनर्जी का होगा, ठीक है। कह रहा है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, तो लाल कोटि में आते हैं। किस में आता है, लाल कोटि में आता है, ठीक है। कह रहा है करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। करगम है ना, गम जो है कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, तो तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। करा कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो मकालू होगा। क्या होगा, मकालू हो जाएगा, ठीक है। करा कागज आविष्कार के सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, है ना। कागज का जो आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपका चीन में हुआ था, ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि पहला मुस्लिम क्रमकारी सन 712 इसमें भारत आया था, उसका नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। करा पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, करा कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है। क्या होता है, इसके अंदर जो होता है शून्य निर्वात होता है, ठीक है। करा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। इससे जो है प्रतिबिंब आपका बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। करा रबड़ को कड़ा करने के लिए किसके साथ किस पदार्थ का मिलाया जाता है, तो सल्फर का मिलाया जाता है। किसका, सल्फर का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। करा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है, तो पैंक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं में होता है, ठीक है। करा ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है, तो नाइट्रस के विश्लेषण के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिएगा, करा कि फेल्स पार अयस्क किस धातु का है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। करा एच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किसे होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। कह रहा कि संचारणीय रोग के संचारण के संबंध में विज्ञान के जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है, तो जनपदिक रोग विज्ञान है। ठीक है। क्या हो जाएगा? जनपदिक रोग विज्ञान होगा। ठीक है। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, करा कि कौन सा वृक्ष पार्किंसंस रोग का उपचार करने के लिए औषधि एक स्रोत होता है, तो कठलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कठलता होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि पेयजल में एंटी अमीबा के हिस्टोलिका का होना क्या संकेत देता है, तो बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का। ठीक है। कह रहा है पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि क्या है, तो प्रकृति में सरलता के निम्नकरण नहीं होता है। ठीक है। अगला चलिए, करा कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, तो 15 से 59 वर्षों की कार्यशीलता जनसंख्या। ठीक है। करा नील दर्पण के नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है। किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है। करा कि अवध के ब्रिटिश सम्राट के मिलने के समय अवध का नवाब कौन थे, तो बाजिद अली शाह था। कौन था? बाजी अली शाह था। ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कि HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान में किया गया था, तो PSLV-C-14 के। ठीक है। कह रहा है घातक क्या है, तो लड़ाकू विमान हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? लड़ाकू विमान हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 326। ठीक है। कह रहा पूर्व पश्चिम गलियारा के पूर्वोत्तम भाग कौन है, तो सिलचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलचर हो जाएगा। ठीक है। अगला चलिए, करा कि डिट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के, है ना। क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कर 1919 से 20 ईस्वी दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो शाहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। कौन हो जाएगा? शाहजानंद सरस्वती था। ठीक है। करा कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है, तो 36,000 किलोमीटर। क्या? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। अगला चलिए, कर उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है। कर भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, तो 50 हर्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ज होता है। ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है, तो फास्फोरिक अम्ल है। कैसा है? तो फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ना, करा कि धातु का जब अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, करा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। करा जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जल का संवहन होता है। क्या होता है? जल का संवहन होता है। ठीक है। साबुन का सह उत्पादन क्या है, तो ग्लिसरॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, करा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? आपका अधिक हो जाता है। ठीक है। करा कि ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे जो है कहाँ से नहीं चल सकती है, तो निर्वात से आपका नहीं चलेगा। ठीक है। अगला चलिए, करा कि विकानिमित्र अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम नाटक किनके द्वारा रचित है, तो कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक है। करा कि बैलाडीला लॉ एस्क खान कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है। करा बैलाडीला लॉ एस्क खान कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है। करा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा,
अतुल्य भारत का अभिमान का संबंध किसे है? तो पैटर्न से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पैटर्न से हो जाएगा। ठीक है। करा कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो यूएस से है। किससे है? यूएस से हो जाएगा। ठीक है। करा इसरो के संदर्भ में यूनाइटी क्या हो जाएगा? तो नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, करा कामला क्या है? तो भैंसों की दौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैंसों की दौड़ होगा। ठीक है। करा कि पेयजल के फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी में, है ना। किससे? हड्डी से। ठीक है। करा डोकलाम विवाद के दो देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के, है ना। डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के, है ना। अगला क्वेश्चन है, करा कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी का सहयोग किस देश में से मिला है? तो इजराइल से मिला है। किससे मिला है? तो इजराइल से मिला है। ठीक है। करा कि कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया गया था? तो प्रतिषेध, है ना। किससे हो जाएगा? प्रतिषेध से हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि किस क्रांति ने, है ना, मैं अग्नि अन्य क्या हो जाएगा? अनसिरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेखक लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है। करा संयुक्त राज्य के अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ह्यूस्टन ने, है ना। ह्यूस्टन ने, है ना। अगला चलिए, करा कि भारतीय नौसेना का प्रथम महिला पायलट सब, है ना, लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो बिहार से। किसे है? बिहार से। ठीक है। करा किस भारतीय एथलीट की है ना एएएफ वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीटी उषा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीटी उषा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, करा इस्कोमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है। करा कि काजिंद 2019 क्या है? हाँ ना, तो हो जाएगा युद्ध अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध अभ्यास होगा। ठीक है। करा भीतर कानिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कछुओं के लिए, है ना। कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहा कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया था? तो सारनाथ से आरंभ किया था। ठीक है। कहा विश्व सतत विकास के शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है। कहा सिंधु घाटी की सभ्यता के कौन सा स्थल गुजरात में है? तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है। करा कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नृत्य के विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नई रोशनी। ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका नई रोशनी हो जाएगा। ठीक है। बालघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला चलिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन सा जिम्मेदार था? तो समाहर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाहर्ता हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? वेग एवं चाल होगा। क्या होगा? वेग एवं चाल हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा, करा कि कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में अवस्था रखते हैं? तो रामानंद, है। क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। ठीक है। करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि के शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30 होगा। ठीक है। अगला चलेगा, करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? तो अनुच्छेद 110 ठीक है। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 110 होगा। ठीक है। चलिए, करा कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। ठीक है। करा स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक पर प्रकाशित है उसका नाम क्या हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सत्यार्थ प्रकाश होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। वर्ष 2001-2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? तो मधेपुरा। क्या हो जाएगा आपका, मधेपुरा हो जाएगा। ठीक है, अगला चलेगा। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा या चाल दोगुना कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, करा जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो औसत उत्पाद के बराबर होगा। ठीक है, अगला चलिएगा। करा कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? तो चांग ई 4 था। ठीक है, आगे चलिएगा। मीटर गाड़ियों को हेडलाइन में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अब मीटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कह रहा मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य। ठीक है, क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होगा। ठीक है, अगला चलिएगा। कह रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो अपशिष्ट विषय में आते हैं। किस में आते हैं? अपशिष्ट विषय में आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 में। ठीक है, कह रहा पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 में किया गया था। ठीक है, अगला चलिएगा। करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। कौन था? तो आराम शाह हो जाएगा। ठीक है, करा प्रकृति अधिकारों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। ठीक है, अगला चलिएगा। करा कि आसमान का नीला रंग होने के कारण क्या हो सकता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि आकाश में तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाते हैं। ठीक है, करा इंग्लैंड के गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, करा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, करा क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? क्या होती है? तो हो जाएगा NH2 NP1 होगा। ठीक है, NH2 NP1 होगा। करा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो लहना सिंह था। क्या? लहना सिंह हो जाएगा। ठीक है, करा भारी जलडुबुओं का अनुभार क्या होता है? तो 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। करा कि दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, है ना। करा कि पुष्प की किस भाग के केसर उत्पन्न होती है? तो वर्तिकार्ग, ठीक है, और वर्तिका। ठीक है, किसमें? वर्तिकार्ग और वर्तिका में। ठीक है, करा कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी को। कब बनती है? 3 जनवरी को उपसौर बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो लास्की एवं वारकर था। क्या है? लास्की एवं वारकर था। ठीक है, करा झांसी की रानी के शीर्षक कविता का रचना किसने की थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, करा बोमन सपोर्ट किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का, है ना। किसका हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये का पुनः परिवर्तनशील कब हुई? तो 19 अगस्त 1994 में हुआ था। कब हुआ? 19 अगस्त 1994 में। ठीक है,
अगला चलिए, कह रहा है कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है। किसे? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो हो जाएगा लखीसराय। क्या होगा? लखीसराय होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, कह रहा कि फ्रांस में पेरिस कम्युन की स्थापना कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कह रहा गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है? तो चंबल परियोजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंबल परियोजना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि मोमबत्ती को जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। अगर पूछ देगा कि मोमबत्ती का जलना, तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर मोमबत्ती को पिघलना जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जो दोबारा तैयार हो जाए वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जो दोबारा तैयार नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। कह रहा नील हरित शैवाल क्या है? तो स्वपोषी है। स्वपोषी किसको बोलते हैं? स्वपोषी जो खुद पर निर्भर करता है, ठीक है, जो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता उसको स्वपोषी बोलते हैं, और जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसको क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास का अधिनियम पारित हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। करा अणु के दो क्रमिक संगठनों के मध्य इसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो मध्य अन्य मुक्ति पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अन्य मुक्ति पथ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा आगे की अरे आया वर्ग रहेगा यदि कृति किस विधा से संबंधित है? तो है ना यात्रा वृत्त से है। किससे है? यात्रा वृत्त से, ठीक है। करा कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो माओ जेडोनांग, है ना। क्या हो जाएगा? माओ जेडोनांग हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि कैलामाइन का खनिज है जिसमें क्या होता है? तो ZnCO3 होगा। क्या होगा? ZnCO3 होगा, ठीक है। कहा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहा कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो सिनकोनाक हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? सिनकोनाक जो है पादप मलेरिया रोधी दवा है, ठीक है, का एक स्रोत हो जाएगा। अगला चलिएगा, करा कि राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 में आया था, ठीक है। 10 जनवरी 1920 में जो है राष्ट्रीय संघ का अस्तित्व आया था, ठीक है। करा किस द्वीप का चार्ल्स डार्विन का पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो गालापेगोस द्वीप हो जाएगा। क्या होगा? गालापेगोस द्वीप होगा, ठीक है। करा पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा आपका? तो नक्सलवाद से होगा। किससे होगा? नक्सलवाद से हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो फर्डिनेंड साराजेवो में हत्या, ठीक है। करा दलित साहित्य में जूठन का आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा, ठीक है। और कहेगा विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा तो आपका नील नदी होगा, ठीक है। अगर भारत का पूछ देगा सबसे लंबी नदी तो आपका हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई जो होता है 2525 किलोमीटर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि होता है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। कह रहा शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो 0 से लेकर 1 के बीच होता है, ठीक है। कह रहा है कि आगे चलिएगा, अगला है कह रहा कि C4 पादप के प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन सा प्रथम स्थायी उत्पादन है? तो पायरुविक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड होगा, ठीक है। कह रहा भारत के कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार होगा, ठीक है। कह रहा वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बन सकता है? तो अवतल दर्पण। क्या बन सकता है? अवतल दर्पण, ठीक है।